बिहार सरकार के अलग अलग विभागों में 4,72,000 के करीब में सीट खाली है, लेकिन फिर भी बिहार के स्टूडेंट को सरकारी नौकरी के लिए आंदोलन करना पड़ता है। और उस आंदोलन में वो लगभग ज़्यादातर आंदोलन में उन पर लाठियाँ चलती है और बहुत बुरी तरीके से लाठियाँ चलती है। तो इस सब में सरकार तो फेल्योर है ही, लेकिन इसमें स्टूडेंट का भी मतलब कुछ योगदान है। ठीक है, इसमें अब आपको हम बताते हैं कि स्टूडेंट का इसमें योगदान कैसे है। आप इसको थोड़ा और समझ लीजिए कि जो अन्य अन्य विभाग है उसमें सबसे जो 4,72,000 जो अन्य विभाग में अलग अलग विभाग में सीट खाली है, उसमें सबसे ज़्यादा शिक्षा विभाग में जो है 2,17,000 के आसपास सीट खाली है। उसके बाद स्वास्थ्य विभाग में 65,000 के आसपास सीट खाली है। उसके बाद जो गृह विभाग है उसमें 41,000 के करीबन में तकरीबन उसमें सीट खाली है। उसके बाद ग्रामीण विकास विभाग में 11,000 के आसपास सीट खाली है। और पंचायती राज विभाग में भी 5,5500 के आसपास सीट खाली है। और भी छोटे छोटे आंकड़े हैं और भी विभाग का, हम अभी एग्जैक्ट ध्यान नहीं कर पा रहे हैं। तो हम आप सब लोगों से एक बात कहना चाहते हैं, इतना सीट खाली होने के बावजूद भी सरकार समय पे वैकेंसी कंडक्ट नहीं करा पा रही है। तो आप लोग जो आंदोलन में पिट रहे हैं, ट्विटर ट्रेंडिंग करा रहे हैं, और यही आंकड़ा लगभग जो सेंट्रल का जॉब है उसमें भी, रेलवे की वैकेंसी में भी अभिनव सर के क्या एक इंटरव्यू देख रहे थे तो उसमें बता रहे थे वो कि 2,60,000 के आसपास वहाँ भी रेलवे में भी सीट खाली है। और इसके बावजूद भी वैकेंसी को सीट को फुलफिल नहीं किया जा रहा है। और आप लोग आंदोलन करते हैं, ट्विटर ट्रेंडिंग कराते हैं और उसमें पिटाई लगभग आंदोलन में बुरी तरीके से प्रशासन द्वारा डंडा खाते हैं। तो क्यों न एक नया युवा नेता को ही आगे मतलब उनको फेस बनाया जाए और उनको सपोर्ट करके आगे बढ़ाया जाए। तो आप लोग देखिए, आप लोग को लगता है कि नया युवा आएगा तो कौन सा बदलाव कर देगा। देखिए, ठीक है कि नया बदलाव करेगा कि नहीं करेगा तो ये तो बाद का बात है। कम से कम आप उसको मौका तो दीजिए, वो अच्छा नहीं करेगा फिर उसको बदल दीजिएगा। तो पुराना वाले को ढोते रहना है लेकिन नयका वाला को मौका नहीं देना है। तो जब नयका वाला को मौका नहीं दीजिएगा और पार्टी से बंधे ही रहिएगा कि आरजेडी जीतेगा कि बीजेपी जीतेगा कि जेडीयू जीतेगा कि कांग्रेस जीतेगा कि जनसुराज जीतेगा। देखिए, आरजेडी हो, जेडीयू हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो या जनसुराज हो, इसके 80% नेता ना ज्यादा खर्च कर कर चुनाव जीतने में भरोसा रखते हैं। और जो ज्यादा खर्च करता है या तो वो अपना पैसा खर्च करेगा, नहीं तो किसी से मतलब 90% जो फंड है वो किसी ठेकेदार या बिजनेसमैन से लेगा। क्योंकि ये लोग जितना पैसा खर्च करते हैं इतना कोई आम व्यक्ति नहीं दे सकता है फंड। 90% फंड जो है ठेकेदार और बिजनेसमैन ही देगा। तो आप लोगों से या फिर अपना खर्च करेगा। तो हम आप लोगों से एक बात बोलते हैं कि जो करोड़ों रुपया खर्च करके चुनाव लड़ेगा वो आपको करप्शन नहीं करेगा, इस बात की संभावना बहुत कम है। तो 80% पॉलिटिशियन ज्यादा खर्च करके चुनाव जीतने में भरोसा रख रहे हैं, चाहे वो आरजेडी के नेता हो या बीजेपी के नेता हो या चाहे जेडीयू के नेता हो, चाहे जनसुराज के नेता हो, चाहे कांग्रेस के नेता हो या और भी कुछ पार्टियां हैं। तो उसके 80% नेता ज्यादा खर्च करके चुनाव जीतते हैं और आप उनका बड़ा काफिला, बड़ा रैली देखकर अगर वोट करेंगे तो स्वाभाविक है कि वो करप्शन करेगा ही, पुल गिराएगा ही, पेपर लीक कराएगा ही, सड़क में गड्ढे करवाएगा ही। तो हम आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करते हैं कि जितना आंदोलन में आप ताकत झोंकते हैं ना, उसका अगर आधा ताकत भी आप अगर किसी युवा को सपोर्ट करने में, हम जैसे युवा अगर आगे आ रहे हैं तो उनको अगर आप सपोर्ट करने में अगर लगा दीजिएगा तो आप ट्विटर ट्रेंडिंग एक दिन में मिलियंस में करा लेते हैं। तो हम जैसे युवा को अगर आप मिलियंस में सपोर्ट देंगे तो हमको मतलब अब हमको सपोर्ट पता कैसे चलेगा। तो हम जैसे लोग जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आए हैं, तो या तो देखिए, सब्सक्राइब का हिंदी में होता है सदस्यता ले। जब आप यूट्यूब पर करके देख लीजिए हिंदी में कि सब्सक्राइब का मतलब होता है सदस्यता ले। तो जब आप हमारा सदस्य बनिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, उसमें टिपिएगा और दोस्तों रिश्तेदारों को भी हमारे चैनल से जोड़िएगा, तभी तो हमको लगेगा ना कि हमारे साथ इतना लोग जुड़े हुए हैं, तभी तो हम लोग एक बड़ा प्लानिंग कर पाएंगे। क्योंकि अंततः हर कुछ पब्लिक डिसाइड करती है ना। तो आप लोग अगर समर्थन नहीं देंगे किसी युवा को तो इसी तरह पार्टी का मोनोपोली कायम रहेगा। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है
कि आप लोग इतना देखिए, हम लोग का बहुत सिस्टम क्लियर है इस मामले में कि खान सर बोलते हैं कि बड़ी बड़ी सभाएं नहीं करना चाहिए क्योंकि उसमें जो है बहुत ज्यादा खर्च होता है, जो ज्यादा खर्च करेगा वो करप्शन भी करेगा, इस बात की पर्याप्त संभावना है। तो हम लोग इस सिस्टम पे काम कर रहे हैं कि खान सर भी बोलते हैं कि डिजिटली चुनाव प्रचार कीजिए, तो हम लोग भी डिजिटली चुनाव प्रचार में भरोसा रखते हैं, बड़ी बड़ी रैली करने में भरोसा नहीं रखते हैं, क्योंकि 80% भीड़ बुलाई जाती है, आती नहीं है, और बुलाई जाती है तो उसमें पैसे खर्च होते हैं। तो हम आप लोग को बता रहे हैं कि एक नया क्रांति बिहार से शुरू हो जाना चाहिए, नहीं तो ये बीजेपी केंद्र में जो है सो है ही, और जो जिसके साथ भी किसी स्टेट में गठबंधन में है उस स्टेट की तो जॉब की वैकेंसी, और भी कुछ पार्टियां हैं जिस जो मतलब जॉब की वैकेंसी को खराब की हुई है, लेकिन बीजेपी खास करके इसको सरकारी नौकरी से क्या दिक्कत है इसके ज्यादातर नेता को, कि हमको तो जहां तक लगता है कि बीजेपी के 80% जो नेता है उसको लगता है कि शायद गरीब सरकारी नौकरी लेकर अमीर न बन जाए, और अमीर बनने के बाद तो उनका शोषण करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हमको ऐसा जो शंका है हम बता रहे हैं। तो हम आप लोगों को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप बीजेपी हो या फिर कोई भी गवर्नमेंट हो, उसको मोनोपोली को तोड़ने के लिए एक नया युवा को विकल्प बनाना ही पड़ेगा, और हम जैसे लोग अगर आगे आते हैं तो एक दिन में आप मिलियंस ट्रेंड करा देते हैं, तो आप हम जैसे लोगों को अगर एक दिन में या एक हफ्ता में अगर मिलियंस तक पहुंचा देते हैं तो हम लोग 243 के 243 सीटों पर उम्मीदवार खड़ा करने के लिए समर्थ हैं। लेकिन अगर आप लोग समर्थन देंगे तब तो हम आप लोगों से एक बात बोलते हैं, बहुत आंदोलन कर लिए। अभी हाल फिलहाल में 15 सितंबर को दरोगा का आंदोलन हुआ था, शिक्षक के आंदोलन में एसटीटी की वैध मांग कर रहे थे वो लोग, और क्योंकि बिना एसटीटी क्लियर किए हुए वो शिक्षक की वैकेंसी में बैठ ही नहीं सकते हैं, और उन पर 2 बार बल प्रयोग किया गया, दरोगा की वैकेंसी के लिए बल प्रयोग किया गया 15 सितंबर को। तो आप लोग इतना आंदोलन कर रहे हैं, ट्विटर ट्रेंडिंग करा रहे हैं, और हम जैसे लोगों को आप चाहे तो मिलियंस में पहुंचा सकते हैं, लेकिन आप इस पर अगर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तब, और आपको लगेगा कि कोई भी नया आएगा तो वो करप्शन करेगा। अरे भाई, पुरनका को तो बार बार देख ही रहे हैं, इस बार नयका को देख लीजिए, और ये मत सोचिए कि हाँ नयका भी करप्शन करेगा। देखिए, हम लोग डिजिटली चुनाव प्रचार में भरोसा रखते हैं, ना ज्यादा खर्च करना है ना और करप्शन भी नहीं करना है। तो हम आप लोगों को भरोसा दिलाते हैं कि हम लोग सत्ता में जब भी आएंगे तो सबसे पहले एग्जाम के सिस्टम को ही दुरुस्त किया जाएगा, क्योंकि हम भी एक स्टूडेंट ही हैं। तो हम आप लोगों को एक भरोसा दिलाते हैं कि आप जो है ना आरजेडी बने, चाहे जेडीयू बने, चाहे बीजेपी का सीएम बने, या फिर जन स्वराज का सीएम बने, हम आपको बता रहे हैं कि जन स्वराज, आरजेडी, बीजेपी, या फिर मतलब आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी या जन स्वराज, इस सब के 80% नेता ज्यादा खर्च करके चुनाव लड़ने में भरोसा रखते हैं, और जो ज्यादा खर्च करके चुनाव लड़ता है वो इस बात की ज्यादा संभावना है कि वह करप्शन करेगा, और करप्शन करेगा तो पुल गिरवाएगा, पेपर लीक करवाएगा, रोड में गड्ढे करवाएगा, इस बात की पर्याप्त संभावना है। तो ये जन स्वराज से भी ज्यादा उम्मीद न रखिए, इनके 80% नेता भी ज्यादा खर्च करके चुनाव जीतने में भरोसा रखते हैं। तो हम जैसे लोगों को आप आगे आए हैं, तो हम जैसे लोग जब आगे आ रहे हैं तो हम जैसे लोगों को आप सपोर्ट कीजिए, और मतलब खुद हमारे चैनल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ये सबसे जुड़िए, और जितना जोड़ सकते हैं दोस्तों रिश्तेदारों को, जो ताकत आप ट्विटर ट्रेंडिंग में लगाते हैं वही ताकत हम जैसे लोगों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अगर आप सपोर्ट करेंगे तो हम लोग एक व्यवस्था बना देंगे, और हम लोग डिजिटली चुनाव प्रचार में भरोसा रखते हैं, न ज्यादा खर्च करना है और न करप्शन को बढ़ावा देना है, क्योंकि जो ज्यादा खर्च करेगा वो करप्शन करेगा, इस बात की पर्याप्त संभावना है। माँ, दादा दादी और माँ के थ्रू पापा को और बहन को समझाइए कि हाँ आप हम लोग जॉब की वैकेंसी के लिए पीठ सरकार हम पर बल प्रयोग कर रहा है, क्योंकि यही चीज जो है ना सरकार का कॉन्फिडेंस बढ़ाया हुआ है कि महिला वोटर को 10,000 दे रहा है, उसके बाद राशन भी समय पे दे रहा है, तो ज्यादातर महिला उसमें खुश है। पापा हिंदू मुस्लिम में भी दिया, दादा दादी को पेंशन बढ़ा दिया, बहन को भी सुविधाएं दे ही दे रहा है। तो यही जो सरकार का कॉन्फिडेंस है ना, कि उसको लगता है कि वो हारेगा ही नहीं बीजेपी, चाहे नीतीश कुमार जी। तो ये जब ये कॉन्फिडेंस युवा इंटरफेयर करेगा तो उनका ये कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा, घमंड टूट ही जाएगा, क्योंकि माँ के लिए बेटा से बड़ा संपत्ति कोई नहीं होता है, पिता के लिए भी और दादा दादी के लिए भी। उसको 10,000 का वृद्धा पेंशन क्या, उसको 1 लाख भी दे देगा फिर भी अपना पुता ही के बात सुनेगा। तो हम लोग इंटरफेयर कीजिए तभी जाकर, क्योंकि मम्मी जो है ना पति से ज्यादा अपने बेटा का बात सुनती है वोट के मामला में। तो आप लोग इस वोट को तोड़िए, तब जाके बीजेपी का और या जेडीयू का या फिर और भी कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं जिसका घमंड टूटेगा इसके। और हमें मिलियंस में हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों रिश्तेदारों से सब्सक्राइब कराकर मिलियंस में पहुंचाइए, तभी जाकर हम लोग कोई बड़ा निर्णय ले पाएंगे। नहीं तो अगर 1 हफ्ता और चूक गए तो बाकी 5 साल फिर से जॉब की वैकेंसी के लिए आप तड़पिएगा। ऐसा रोशन सन भी शंका व्यक्त कर रहे थे। तो हम मतलब आप लोगों से भरोसा दिलाते हैं 5 साल बाद में तड़पने से अच्छा, क्योंकि देखिए सिस्टम में 80% पॉलिटिशियन और 80% करप्ट जो अधिकारी है, पॉलिटिशियन की वजह से ये अधिकारी करप्ट है।
नहीं तो अधिकारी तो करप्ट होंगे ही नहीं। खान सर भी बोलते हैं कि अधिकारी को जानबूझ के नेता लोग 80% नेता जो 80% अधिकारी को जानबूझ के सोचता है कि कुछ पैसा वो करप्शन कर लेगी, उसके बाद उसको डरा डरा कर जीवन भर हम करप्शन करें। तो इस तरह का नेता लोग का माइंड सेट है, खान सर भी बोलते हैं। तो हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि अफसर जो है नेता की वजह से 80% अफसर जो है 80% नेता की वजह से करप्ट है। और जब तक इस नेता को नहीं बदलिएगा, क्योंकि नेता चाहते ही नहीं है कि आम जनता पढ़ लिख कर आगे आए, क्योंकि जो पढ़ लिख जाएगा तो वह अपना अधिकार खोजेगा, और एक पढ़ा लिखा व्यक्ति सैकड़ों लोगों को मतलब शिक्षित करता है। तो इस तरह से नेता लोग चाहते ही नहीं कि स्टूडेंट का पढ़ाई के प्रति झुकाव हो, और 80% नेता इसीलिए मतलब स्टूडेंट का और शिक्षा के मनोबल को उन पर बल प्रयोग कर कर और दबाने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग एक हफ्ता में अगर हमें सपोर्ट दे दिए मिलियंस में, तो हम लोग 243 सीटों पर कैंडिडेट उतारने में कामयाब होंगे। नहीं तो बहुत मुश्किल है, अब उसके बाद हाथ मलते रह जाएगा, क्योंकि एक उम्मीदवार उतारने के लिए उनके पास बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना होता है। और हमें जब तक आप समर्थन नहीं दीजिएगा, हमें पता नहीं चलेगा कि हमारे साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं, तब तक हम कोई बड़ा एक्शन नहीं लेंगे। और हमें पता तब चलेगा जब हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कराएंगे और दोस्तों रिश्तेदारों से सब्सक्राइब करवाएंगे, ठीक उसी अभियान की तरह जैसे आप ट्विटर पर एक दिन में मिलियंस ट्वीट करा देते हैं। तो इसके साथ यही उम्मीद के साथ कि आप हमें ट्विटर पर जिस तरह मिलियंस में ट्वीट कराते हैं, उस तरह हमारे यूट्यूब चैनल को भी मिलियंस में पहुंचाएंगे। और ये आपको फिर वही बता रहे हैं कि यूट्यूब चैनल पर आप जाइएगा और दूसरे रिश्तेदारों को जब बोलिएगा कि आप यूट्यूब चैनल पर लिखिएगा, नहीं लिखने में अगर एक आध वर्ड भी मिस्टेक हुआ तो वह मतलब मेरा चैनल हो सकता नहीं आए, लेकिन अगर आप यूट्यूब पर बोलिएगा प्रिंस कुमार पुनौरा धाम, तो टॉप 3 में मेरा एक वीडियो आ जाएगा, और उसमें आप सब्सक्राइब कर हमें मिलियंस में पहुंचा सकते हैं। और हम लोग 243 को 243 निर्दलीय उम्मीदवार जिताएंगे। यही हम आप लोगों को भरोसा दिला रहे हैं। और हम लोग सब वैसे तो बहुत सारे व्यवस्था को सही करेंगे, लेकिन सबसे पहले एग्जाम का एक तय कैलेंडर होगा, और उसमें बिना करप्शन का सब कुछ संचालित होगा। जो योग्य होगा उन्हें ही जॉब मिलेगा। तो यही भरोसा हम आपको दे सकते हैं। इस और आपको लगा कि आप भी अगर गलत कीजिएगा तो हमको ही बदल दीजिएगा। बाकी को तो मौका देते ही आए हैं, इस बार नए युवा को मौका दीजिए। जब वो ना अच्छा करे तो फिर दूसरे को मौका दीजिए, और जब वो दूसरा अच्छा ना करे फिर तीसरे को मौका दीजिए। हाँ, जिस दिन आप जब वो तीसरा अच्छा करने लगेगा या हम अच्छा करने लगेंगे, तो फिर उसको टिका के रखिए तब तक जब तक ये अच्छा कर रहा है। तो यही उम्मीद आप लोगों से रखते हैं कि आप हमें समर्थन देंगे। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत।